नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ETFM यानी ETF एंड मोर में, जहां पर हम करते हैं सिर्फ ETF के रिगार्डिंग बात और कोई ऑप्शन नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टॉक नहीं, सिर्फ और सिर्फ ETF। और यहां पर हम लोग करते हैं डेटा एनालिसिस जो कि हमें कल के मार्केट में ETF को खरीदने या बेचने में सहायता प्रदान करता है। तो ठीक है, तो ये एनालिसिस अब हम शुरू करते हैं। बहुत ही ज़रूरी एनालिसिस होने वाला है, तो आप इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए बगैर देखिएगा। और अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। और नए साथी जितने भी हैं सब्सक्राइब दबा दीजिए और ऑल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। एनालिसिस की शुरुआत में हम लोग देखेंगे कि FII DII प्रो एंड पब्लिक की फ्यूचर इंडेक्स में क्या पोजीशन है अभी के समय में, और इस शीट से हमें ये ज्ञात हो जाएगा। और यहाँ पर इसको कैसे रीड करते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि आज है 5 नवंबर 2024 और इसके समेत मैंने 6 दिनों का डेटा लिया है, जिसमें कि लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर है। और इसका डेली 5 दिनों का जो चेंज है 6 दिनों के डेटा से वो यहाँ पर हमें अवेलेबल है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखते हैं कि क्लाइंट यानी कि पब्लिक। और नए साथियों को मैं बता दूं कि फ्यूचर इंडेक्स में 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो कि होते हैं FII DII प्रो एंड पब्लिक को ही क्लाइंट कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्लाइंट की यानी कि पब्लिक की। और इन्होंने आज जो खरीदारी की है वो है एकदम नाम मात्र की, जो कि है 0.13% की। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इनकी जो शेष जो लॉन्ग पोजीशन बच गई है वो है 66.46% की। DII की बात करें तो DII ने भी आज पब्लिक के जैसे ही बहुत ही नाम मात्र का परचेज किया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 0.09% का आज इनका डेली चेंज आया है। और इनकी जो लॉन्ग पोजीशन शेष रह गई है वो है 45.07%। FII की बात करें तो आज FII ने खरीदारी की है और वो की है 3.01% की। और साथ ही साथ ऐसा करने पर इनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो बन गई है 26.57% की। ये प्रो का डेटा है आपकी स्क्रीन पर। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इनकी जो डेली चेंज है वो है -2.75% की। और इनकी जो लॉन्ग पोजीशन बची रह गई है वो है 34.98% की। तो अब फ्यूचर इंडेक्स के एनालिसिस के बाद में अब हम देखेंगे कि इस हफ्ते में, यानी कि आज जो मंगलवार है 5 नवंबर 2024 और पिछला जो मंगलवार था जो कि था 29 अक्टूबर 2024, इस दौरान में निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया और हमारे जो ETFM के ETF यूनिवर्स के जो पार्ट है जो ETF, उन्होंने कितना रिटर्न दिया है। ठीक है, तो उनकी लिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी? वो हमारे टेलीग्राम चैनल के पिन कमेंट से आपको मिल जाएगी। वो टेलीग्राम चैनल भी मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले हम लोग करते हैं एनालिसिस। तो अभी हम देखेंगे कि सबसे कम रिटर्न देने वाले कौन से ETF हैं निफ्टी के बनिस्पत। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि निफ्टी ने इस हफ्ते माइनस में रिटर्न दिया है, जो कि है -0.52%। और सबसे ज़्यादा गिरे हुए जो स्टॉक हैं उनमें से सबसे आगे लीड कर रहा है ITBs, जिसको कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कि है -3.59% के रिटर्न के साथ। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है सिल्वर बीज का। सिल्वर बीज ने दिया है -2.05% का रिटर्न। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मोन 100, जिसमें कि -1.77% का रिटर्न दिया है। उसके बाद हमारा लॉन्ग टर्म का कैंडिडेट यानी कि एमओ निफ्टी 500, जिसने भी माइनस में रिटर्न दिया है, जो कि है -1.42%। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि सबसे बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले कौन से ETF हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि निफ्टी ने दिया है इस बार नेगेटिव में रिटर्न, और ये जो नेगेटिव रिटर्न है वो है -0.52% का। और वहीं पे आप देख पा रहे हैं कि PSU BNK20, जो कि सबसे ज़्यादा गिरावट दिखा रहा था कुछ दिन पहले तक, और इसमें हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी किया है। और जब ये गिर रहा था तब हम लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, और इस हफ्ते में इसने 5.44% का यहाँ पर पॉजिटिव में रिटर्न दिखाया है। तो इसमें जान वापस से लौट रही है, और आज इंटरडे में भी ये लगभग 1.5% से ऊपर ट्रेड हो रहा था। ठीक है, इसी के बाद नंबर आता है एमओ डिफेंस का, जिसने कि 3.65% का पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। ये भी जब से लॉन्च हुआ है तब से गिरा ही जा रहा है, तो इसमें भी ये अच्छी बात है कि इसने पॉजिटिव में रिटर्न दिया है इस हफ्ते में। ठीक है, स्मॉल कैप की बात करें, स्मॉल कैप ने भी 3.54% का रिटर्न दिया है। उसके बाद नंबर आता है मेटल आई ETF का, जिसने कि 3.14% का पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। अब हम जान लेते हैं कि सबसे कम SRT वैल्यू वाले कौन से ETF हैं।
सबसे कम एसआरटी वैल्यू वाले ईटीएफ में आज भी लीड कर रहा है ऑयल आई ईटीएफ, जिसमें कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि 0.89 का रेशियो इसमें आया है एसआरटी का। उसके बाद नंबर आता है एबीएसएल पीएससी का, जिसमें कि 0.93 का रेशियो आया है। उसके बाद नंबर आता है एमओ रियलिटी, जिसमें कि 0.94 का रेशियो है, और साथ ही साथ ईवी इंडिया में भी 0.94 का रेशियो बना है एसआरटी का। ठीक है, तो आपको मालूम अगर नहीं है कि एसआरटी क्या होता है तो आप एक बार गूगल करके देख लीजिए, गूगल सही बता देगा आपको कि क्या होता है। थोड़ी सी बहुत रिसर्च आपको भी करनी चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग का जो करियर सोच रहे हैं वो आप इसको नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा एसआरटी वैल्यू वाले कौन से ईटीएफ हैं। तो सबसे ज़्यादा एसआरटी वाले जो ईटीएफ हैं उनमें सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है गोल्ड बीज। गोल्ड बीज में आप देख पा रहे हैं कि 1.07 का रेशियो बना है। साथ ही साथ सिल्वर बीज में भी सेम रेशियो बना है 1.07 का। उसके बाद नंबर आता है हेल्दी का, हेल्दी में 1.06 का रेशियो है। उसके बाद फार्मा बीज में भी 1.06 का रेशियो बना हुआ है। तो ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी एसआरटी वैल्यू की। अब हम जान लेते हैं कि डेली चार्ट पर 14 पीरियड के आरएसआई में सबसे कम वैल्यू पे ट्रेड होने वाले ईटीएफ्स कौन से हैं। डेली चार्ट पर 14 पीरियड के जो आरएसआई के 25 पॉइंट्स के नीचे जो ईटीएफ ट्रेड हो रहा है वो है निफ्टी क्वालिटी। ठीक है, तो ये ईटीएफ जो है ये 25 आरएसआई के नीचे ट्रेड हो रहा है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 30 आरएसआई के नीचे कौन से ईटीएफ ट्रेड हो रहे हैं। मैं उनका नाम आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। पर HDFC लो वॉल आई ईटीएफ, एमओ क्वालिटी लो वॉल, क्वालिटी 30 आई ईटीएफ, कंज्यूम बीज, निफ्टी क्वालिटी, SBI क्वालिटी, इंफ्रा बीज और कंज्यूम आई ईटीएफ शामिल है। तो ये जितने भी ईटीएफ हैं ये 30 के नीचे ट्रेड हो रहे हैं डेली चार्ट पर 14 पीरियड के आरएसआई में। ठीक है, अब हम जान लेते हैं वीकली चार्ट पर सबसे ज़्यादा गिरा हुआ आरएसआई कौन से ईटीएफ में है। तो आज सर्च करने पर मुझे मालूम हुआ कि ये जो वीकली चार्ट पर 30 के नीचे भी एक ईटीएफ जो है ट्रेड हो रहा है वो है ऑयल आई ईटीएफ, और इसको भी आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये वीकली चार्ट पर सबसे निचले स्तरों पर है अभी आरएसआई के मामले में। ठीक है साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी दिखा देना चाहता हूं जो कि एकदम फ्री है। ठीक है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस चैनल की खास बात क्या है, तो इस चैनल की खास बात यह है कि मैं लाइव मार्केट में आपके साथ यहाँ पर उपस्थित होता हूँ, और मैं जिस भाव पर किसी भी ईटीएफ को खरीदता या बेचता हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। और ईटीएफ को इफेक्ट करने वाले अगर कोई भी न्यूज़ या कोई अपडेट होती है मैं आपको तुरंत ही यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। और इसके अलावा आपको यहाँ पर पिंड कमेंट में एक ETFM, हमारा जो ETFM चैनल है उसकी एक ETF यूनिवर्स हमने बना रखी है, उसकी लिस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसको मैं ट्रेड करता हूँ तो इसका मतलब आप भी ट्रेड करें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये मैंने मेरे हिसाब से एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करवाई है यहाँ पर जिसको कि मैं ट्रेड करता हूँ। अच्छा, तो मैं आपको डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। इसमें आपको मैं खरीदने या बेचने की कोई सलाह कभी भी नहीं देता हूँ। और अगर आपको कहीं पर भी निवेश करना है तो स्वयं अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर कर ही निवेश करिएगा। उसके अलावा आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह भी ज़रूर लेनी चाहिए क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो इसीलिए मेरे कहने से कहीं पर भी निवेश आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब एनालिसिस पर चलते हैं। तो साथियों, ये है हमारे इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट भाग जहां पर हम लोग देखते हैं कि NSE की साइट पर लिस्टेड जितने भी ETF हैं उनमें सबसे ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज के साथ सबसे ज़्यादा पैसा आज के दिन किस ETF में लगा है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमें खोजना है, और ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि डिलीवरी परसेंटेज सबसे ज़्यादा आई है और उसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगा है। इसका मतलब उस पर्टिकुलर इंडेक्स में जिसका कि वो ETF है उसमें बहुत सारा पैसा इन्फ्यूज़ हो रहा है, और जो बड़ा पैसे वाला आदमी है, जो बड़े पैसे जो जिनके पास हैं ट्रेडिंग करने के लिए, वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो बड़े पैसे वाले हमेशा ही हम छोटे पैसे वालों से ज़्यादा स्मार्ट होते हैं और उन्हीं के इशारों पर ये मार्केट चलता है।
तो ठीक है, तो अब इसको ही हम लोग ट्रैक करेंगे यहाँ पर। और ये शीट जो है इसको हम लोग कैसे हम लोग रीड करते हैं मैं एक बार आपको करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें ETF के नाम है जो कि NSE की साइट पर लिस्टेड जितने भी ETF हैं वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसी के साथ साथ आज जो डिलीवरी परसेंटेज इन ETF में आई है वो भी उन्हीं के सामने लिखी हुई है। और ये जो डेटा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये है परचेज वैल्यू का डेटा, जो कि है लाख में, ना कि करोड़ में। इसको लाख में पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये डेटा कौन से दिन का है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये आज 5 नवंबर 2024, उसके बाद 4 नवंबर 2024। तो ऐसे ही करके हम लोग 5 दिनों का डेटा लेते हैं टोटल में, आज को मिलाकर। तो इस डेटा को हम लोगों ने फ़िल्टर कर रखा है और फ़िल्टर इस प्रकार से किया हुआ है कि आज जो इसमें पैसे लगे हैं ये पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा होने चाहिए, तभी वो ETF यहाँ पर नज़र आएंगे, नहीं तो नज़र नहीं आएंगे। उनको हमने हाइड कर दिया है, ठीक है। तो एक और ख़ास बात इसमें हम लोगों ने कर रखी है कि ये जो डिलीवरी परसेंटेज है इसको हम लोगों ने सॉर्ट कर दिया है, जो कि कम से ज़्यादा के क्रम में आपको नज़र आएंगी। तो शीट में जैसे जैसे हम लोग इस डेटा को पढ़ते हुए नीचे उतरेंगे, नीचे जैसे ही जाएंगे हमें ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज वाले ETF नज़र आएंगे, ठीक है। तो अब इस एनालिसिस को शुरुआत करते हैं और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि सबसे ठीक ठाक डिलीवरी परसेंटेज और पैसा कौन से ETF में लगा है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सेट ऑफ गोल्ड में सबसे ठीक ठाक डिलीवरी परसेंटेज के साथ बड़ा पैसा इसमें लगा है। तो आप यहाँ पर भी नज़र देखिए सेट एफ गोल्ड, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 66.80% की डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 22,38,53,000 रुपये। और ये बढ़ते हुए क्रम में लगते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये बढ़ते हुए क्रम में अगर किसी ETF में पैसा लग रहा है तो वो एक अच्छी बात होती है। छोटे ETF को हम लोग स्किप कर जा रहे हैं क्योंकि छोटे ETF को देख के लाभ नहीं होता और उसको हम ट्रेड भी नहीं करते, क्योंकि उसमें वॉल्यूम की बहुत कमी होती है। और जिनमें अच्छा खासा वॉल्यूम होता है हम उन्हीं को ट्रेड करते हैं, जिसकी लिस्ट मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल के पिन कमेंट में प्रोवाइड करवाई है। नए साथी जितने भी हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। बेल आइकन मतलब सिलेक्ट ऑल का जो ऑप्शन होता है वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और जितने भी साथी हमारे दर्शक देख रहे हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने पर यूट्यूब को ऐसा लगता है कि ये वीडियो बहुत ही काम का है और इस चैनल को ग्रो होने में आप मदद करते हैं ऐसा करने पर, ठीक है। तो ग्रो EV को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 81.21% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 3,74,68,000 रुपये यहाँ पर लगे हैं। और इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि ये पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा है और इसमें बढ़ते हुए क्रम में पैसे लग रहे हैं। तो ये जो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ये आज का डेटा ज़्यादा है, मैं ऐसा बार बार आपको नहीं कहूँगा, और ऐसा आप समझ के ही चलिए कि आज जो पैसा लगा है वो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा लगा है, ठीक है। BFSI की बात करते हैं। BFSI में आप देख पा रहे हैं 82.65% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें देख पा रहे हैं कि 1,08,20,000 रुपये इसमें लगे हैं। BSE 500 I ETF और इसमें 86.89% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 4,87,33,000 रुपये। और ये बहुत बड़ा एक अमाउंट है इस ETF के लिए, तो इस पे भी आप इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा अमाउंट पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में कभी भी आपको देखने को नहीं मिला है। और इसमें एक ख़ास बात और है कि इसमें 86.89% की डिलीवरी पोजीशन भी आई है, ठीक है। तो बड़ा पैसा इसमें इंटरेस्टेड है, तो इसीलिए हमें भी इसमें इंटरेस्टेड होना चाहिए। ये मैं मानता हूँ, मैं आपको कभी भी कोई भी खरीदा या बेची की राय आपको यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अपना एनालिसिस कीजिएगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। एक्सिस सिल्वर में आप देख पा रहे हैं कि 88.29% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें लगे हैं 1,14,35,000 रुपये। उसी के बाद बात करते हैं ICICI B22 की, और इसमें अच्छी खासी डिलीवरी पोजीशन है जो कि है 90.39% की, और इसमें लगे हैं 20,68,25,000 रुपये। और ये भी बढ़ते हुए क्रम में लगते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। आप कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए ताकि आप इसको नोट कर पाएँ। सिल्वर I ETF, और इसमें ज़बरदस्त 92% की डिलीवरी पोजीशन और साथ ही साथ ज़बरदस्त पैसे इसमें लगे हैं जो कि है 17,51,47,000 रुपये। और इसमें भी बढ़ते हुए क्रम में आपको पैसे लगते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं।
और सिल्वर को ट्रेड करने के लिए मैं सिल्वर 20 का ही प्रयोग करता हूं। और ये जो ETF हम लोग देखते हैं इसका मकसद सिर्फ एक है कि सिल्वर में पैसा लगा कि नहीं लगा, वो हमें सिल्वर के ETF से मालूम पड़ जाता है। ठीक है, तो सिल्वर आई ETF में पैसा लगा तो ये पैसा किस में जाएगा, सिल्वर में जाएगा। तो सिल्वर आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा तो सिल्वर 20 भी आगे बढ़ेगा। तो हम लोग सिल्वर 20 को यूज़ करते हैं, ना कि और किसी ETF को। ठीक है, और सेकेंडरी में हम लोग रखते हैं टाटा सिल्वर को, जो कि स्विंग जो शॉर्ट स्विंग है उसको लेने में काम आ जाता है। वैसे ही बात गोल्ड 20 के साथ है, उसमें भी टाटा गोल्ड को हम लोग सेकेंडरी ETF के रूप में यूज़ करते हैं, और प्राइमरी में हम लोग सिल्वर 20 और गोल्ड 20 को यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वालिटी 30 आई ETF और इसमें 92.36% की डिलीवरी पोजीशन। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 3,83,40,000 रुपये इसमें लगे हैं। HDFC निफ्ट बैंक, और ये बैंक निफ्टी पर पैसा लगाता है और इसमें 93.22% का डिलीवरी पोजीशन। साथ ही साथ शानदार इसमें खरीदारी आई है, बहुत ही बड़ा अमाउंट इसमें लगा है इस ETF के अनुसार। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 25,68,87,000 रुपये इसमें लगे हैं। और यहाँ पर करोड़ वाली कोई बात नहीं थी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पहले। ठीक है, तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर करोड़ वाली कोई बात नहीं, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 25,68,87,000 रुपये इसमें लगे हैं, और इतनी भारी भरकम डिलीवरी पोजीशन के साथ। तो बड़ा पैसा क्या करता है कि बड़ा पैसा किसी मेन ETF में नहीं लगाता जिसपे कि सबका ध्यान होता है। वो ऐसे ETF खोजते हैं, ऐसी जगह खोजते हैं कि जहाँ पर हम पैसा लगाएं और किसी को पता भी ना चले, और जब लग जाए तब उसके बाद पता चले, और उसके बाद में और कोई दूसरा आके इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रैक इसलिए करते हैं कि हमें मालूम पड़े कि अब दिशा और दशा क्या है मार्केट की, तो ये मालूम पड़ जाता है हमें से। और अब आगे बढ़ते हैं। लो वॉल आई ETF और इसमें 96.76% का डिलीवरी पोजीशन। साथ ही साथ इसमें लगा है 15,98,03,000 रुपये, और इसमें भी इतना बड़ा अमाउंट बहुत दिन बाद लगा है, तो आप यहाँ पर इसको भी नोट कर सकते हैं। और जब लो वॉलेटिलिटी वाले जो ETF हैं उसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, तो थोड़ी चिंता होती है कि जब लो वॉलेटिलिटी की तरफ जब बड़ा पैसा बढ़ने लगता है तो उस टाइम आप ये समझ के चलिए कि वॉलेटिलिटी अभी ख़त्म हुई नहीं है। गोल्ड की तरफ जब भी बड़ा पैसा मूव हो रहा है, लो वॉलेटिलिटी की तरफ जब बड़ा पैसा मूव हो रहा है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कल ही मार्केट डूब जाएगा, ऐसा हो सकता है, मैंने ये आपको बताया है। बैंक PSU, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 98.24% का डिलीवरी पोजीशन। साथ ही साथ इसमें लगे हैं 1,95,05,000 रुपये। तो PSU बैंक भी आज अच्छा खासा मूव कर रहा था, तो इसकी डिटेल मैंने आपको पहले ही दे दी है। और अब आगे बढ़ते हैं। IT ETF ADD, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि डिलीवरी पोजीशन आया है 98.35% का, और साथ ही साथ इसमें लगे हैं 1,01,22,000 रुपये। तो इसमें भी पहले कभी भी 1 करोड़ की जो राशि है वो नहीं लगी है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, इसको नोट करके रखने की ज़रूरत है। हालांकि ऐसा कोई पैसा इसमें लगा नहीं है, तो नोट तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का एनालिसिस। तो आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, ये आप अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाइएगा। कुछ भी अच्छा लिख के जाइए, कुछ आपकी और कोई राय हो, इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना हो तो आप उसमें लिख के जाइए। आप जितना कमेंट करेंगे, जितना कम्युनिकेट करेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर हमें अंडरस्टैंडिंग होगी। मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा, और नए साथी जितने भी हैं उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब और ऑल का बटन ज़रूर सेलेक्ट कर दिया होगा। तो नया चैनल है, आप इसको ग्रो करने में मदद कीजिए, और ऐसा जो एनालिसिस है वो हमारे ही चैनल पर अभी तक आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।